हालेलुया, थैंक यू जीसस। शैतान बहुत हैवी हो रहा है। शैतान नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में ला सकूं। शैतान नहीं चाहता। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में डिस्टरबेंस शैतान कर रहा है। कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई कारण की वजह से शैतान हमें डिस्टर्ब कर रहा है, पर हम परमेश्वर के काम को नहीं रोकेंगे। हम परमेश्वर के वचन को नहीं रोकेंगे। हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जो मुझे देख पा रहे, जो सुन पा रहे हैं, वो कमेंट करें प्लीज़। जो मुझे देख पा रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, वो कमेंट करें। हाँ जी, मोनू सांसी, मोहन भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? और साथ में ब्रदर देविंदर सिंह जी। देविंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ऑनलाइन हम आए हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। मोहन भाई अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो कमेंट करें। और देविंदर सिंह भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करें। फिर मैं आज वचन के द्वारा बातचीत करूं। हाँ जी, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। हाँ जी, देविंदर भाई आप मुझे देख पा रहे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। वेलकम, वेलकम, स्वागतम, स्वागतम पवित्र आत्मा। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। हालेलुया। वेलकम, वेलकम, स्वागत। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में डिस्टरबेंस होने की वजह से नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही है। आज वचन में लेकर आया हूँ, पर शैतान नहीं चाहता कि मैं वचन को ऑनलाइन कर सकूं। रुकावटें डाल रहा है, पर कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। और हमें किसी भी बात का कोई डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि हम जिंदा और जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आरुष बालिया, और भाई क्या हाल चाल है? आरुष बालिया नवा शहर से हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। और कोई भाई बहन अगर ऑनलाइन है तो आ सकता है। हम आज पवित्र शास्त्र वचन, जो परमेश्वर का वचन जिस बाइबल से आज निकला है, जो लेकर आए हैं, आज हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। अगर कोई भी भाई बहन, कोई भी मसीह में भाई या कोई भी व्यक्ति भाई मुझे देख पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे। हाँ जी, प्लीज़ कमेंट करें मुझे, प्लीज़ बताएं मुझे। मैं स्टार्ट करता हूँ। देख पा रहे तो प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ कमेंट करें। मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो मुझे बताएं। आरुष बालिया आप देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं?
समीर मोक्तान भाई आप भी बताएं। देविंदर सिंह जी आप भी बताएं। मोनू भाई, मोनू सांसी, मोहन भाई आप भी मुझे बताएं अगर मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो मैं वचन की ओर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्लीज़ कोई भी भाई मुझे कमेंट करके बता दे तो मैं वचन में जाऊं। प्लीज़ कमेंट करें मुझे, कोई भी भाई मुझे देख पा रहा है तो, कोई भी भाई मुझे देख पा रहा है, सुन पा रहा है, मुझे कमेंट करें। हाँ जी समीर भाई आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बताएं। शुरू करें भैया। जी मोहनलाल जी, हाँ जी मोहन भाई भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। और कौन था? देविंदर सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? देविंदर, हाँ। अमरजीत भाई भी आ गए। सॉरी अमरजीत भाई, बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है शैतान, बार बार मुझे किसी ना किसी काम रोक टोक कर रहा है काम में, पर नहीं वचन आज वचन हम एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। अमरजीत सिंह जी माफ़ी चाहता हूँ भाई, बीच में डिस्टर्बेंस हुआ। ठीक है, स्टार्ट करें अमरजीत भाई। बताएं मुझे। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, आप मुझे सुन भी रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। आज का जो ऑनलाइन मीटिंग है, आज इस वक्त मैं राजस्थान में हूँ, गांव देदरवा, जो गुगामाड़ी से तकरीबन 95 किलोमीटर है, यहाँ पर आया हूँ। और आज समय मिला है, मौका मिला है मुझे परमेश्वर के वचन को आप लोगों के पास लेके आने का। तो हम वचन लेकर आए हैं, वचन का हम शुरुआत करते हैं। हम जो लोग हैं परमेश्वर को मानने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले जो लोग हैं, पहली तो बात ये कि हम किसी भी हाथ से गढ़ी हुई, हाथ से बनाई हुई मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, जो भी जिस तरह के भी लोग होते हैं बनाते करते, हम उनको नहीं मानते। हम जिंदा जीवित परमेश्वर को मानते हैं, और जिंदा जीवित परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसके पवित्र लहू के द्वारा और उसके बलिदान के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है। कौन सा जीवन मिला है? सबसे पहले विश्वास वाला जीवन मिला है, और दूसरा प्रार्थना वाला जीवन मिला है। हालेलुया। जिस तरह एक पंछी के दो पर होते हैं, दोनों पर क्या दर्शाती है? अगर वो पंछी आसमान में दोनों पर को हिलाए, फैलाए, ऊपर नीचे करे, तभी वो उड़ पाता है। समझते हैं ना? जिस तरह एक पंछी अपने दोनों परों को खोलकर हिलाए डुलाए वो उड़ पाता है, और जब उड़ता है बहुत धीमा भी उड़ता है, लंबा भी उड़ता है, ऊंचा भी जा सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ प्रिय लोगों की, हमें भी वो दो पर अपने जीवन में लाना है। जैसे उनके दो पैर हैं, उसी तरह हमारे दो हाथ हैं, लेफ्ट राइट। तो हमें करना क्या है? जिस तरह एक पंछी दो फरों को हिलाते हुए डुलाते हुए आसमान में उड़ता है, वो इसलिए उड़ता है क्योंकि उसे आज़ादी है, वो कहीं भी जा सकता है, उड़ सकता है, बैठ सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, उसको आज़ादी है। क्योंकि
परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ साथ उन पंछियों को, उन जानवरों को भी बनाया है कि वो भी सृष्टि का एक अंग है। हालेलुया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और ना ही आपका टाइम वेस्ट करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत रीति से आया है और अद्भुत रीति से आया भी है। और मैं वचन के द्वारा आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह एक पंछी के दो पर होते हैं उड़ने के लिए, उसी तरह हमारे जीवन में भी इसी तरह दो परों की तरह हमारे जीवन में एक ऐसा काम होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले हमारे जीवन में क्या लाना है? सबसे पहले हमें उस जिंदा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास करने वाले आमीन लिख सकते हैं। विश्वास करने वाले भाई आमीन लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना जीवन विश्वास लाना है। और विश्वास किस पर करना है? विश्वास हमें प्रभु यीशु मसीह पे करना है। विश्वास करने वाले जो भाई हैं, जो विश्वास करते हैं, वो आमीन लिख सकते हैं। आमीन लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद एक पर का काम होता है। हमारा एक पर क्या है? एक पर है विश्वास वाला और दूसरा पर है प्रार्थना वाला। राइट? दो पर पंछी को होते, उसी तरह दो चीजें हमें अपने जीवन में लाना है। सबसे पहले जीवित परमेश्वर पर विश्वास और दूसरा प्रार्थना। ये दो चीजें हमें लाना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे ना, तो देखना परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास हमें लाना है। विश्वास हमें लाना है। वो विश्वास कैसा होना चाहिए? उस विश्वास में ना तो कोई छल होना चाहिए, ना ही कोई कपट होना चाहिए, और उसमें ना ही कोई स्वार्थ होना चाहिए। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, बस कि निस्वार्थ बनना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही हमारा, उसका प्रेम ही हमारा निस्वार्थ है। हालेलुया। तो हमें विश्वास वाला और प्रार्थना वाला जीवन लाना है। विश्वास में मजबूत और प्रार्थना वाला जीवन लाना है। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। आज का वचन है उन लोगों का जो जीवित परमेश्वर को छोड़कर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर हाथ से बनाए हुए, काठ की लकड़ियों से, पत्थरों से बनाए हुए चीज़ों की उपासना करते हैं। हालेलुया। हाँ, वचन की ओर जाएंगे। ये वचन है भाई यिर्मयाह की किताब, चाहे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यिर्मयाह की किताब 10 अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक है। उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, फिर आप समझिएगा। ठीक है, एक ही बारी पढ़ूंगा। ओके। लिखा है, यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। देखो परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हे इज़राइल के घराने, इज़राइल का मतलब होता है चुना हुआ, चुने हुए। जिस तरह याकूब को इज़राइल कहते हैं, उसी तरह हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ है, वो हर एक व्यक्ति इज़राइल कहलाता है। तो लिखा है कि हे इज़राइल के घरानों, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। जो वचन आज परमेश्वर आपके लिए लेकर आया है, उस वचन को हमने सुनना है। उस वचन को हमने सुनना है। हालेलुया। लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है। हालेलुया। देखो, सच में परमेश्वर हम लोगों से क्या कहना चाहता है कि अन्य जाति की तरह चाल मत चलो। अन्य जाति के जो लोग होते हैं, उनका भरोसा, उनका विश्वास उन चीज़ों पर होता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो लोग
हाथ की बनाए हुए चीजों पर विश्वास करते हैं। उसको परमेश्वर ने नहीं बनाया प्रिय लोगों, उस चीज को, उस वस्तु को परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ मानव जाति बनाई है, वो मनुष्य को बनाया है। हमारे परमेश्वर ने दो जातियां बनाई हैं, आदम जात, एक औरत जात। सुन पा रहे हैं? कमेंट कर सकते हैं मुझे। अगर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर ने दो जातियां बनाई हैं, एक आदम जात, एक औरत जात। बाकी इस दुनिया में जो जातवात जो भी है, ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं, और हमें मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों पे नहीं चलना है। हालेलुया। मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों में हमें नहीं चलना है। हमें चलना है तो परमेश्वर के वचन में चलना है, हमें चलना है परमेश्वर की शिक्षाओं पे चलना है, हमें चलना है तो हमें परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पे चलना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। रास्ता भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, सच भी प्रभु यीशु मसीह है, और जीवन भी प्रभु यीशु मसीह है। पर आज जो हम जो लोग हैं, वो जिंदा जीवित परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के लोग, दुनिया में मनुष्य के बनाए हुए चीजों पर भरोसा विश्वास करते हैं। यहाँ पर यिर्मयाह की किताब में 2:10 अध्याय है ना प्रियो, उसमें पहले लिखा हुआ है मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। तो हमें परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि मूर्ति पूजा से बचो। मूर्ति पूजा, हाथ से बनाई हुई कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम उपासना करते हैं, घर में करते हैं या कहीं भी किधर भी जाते हैं, हमें उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने नहीं बनाया बल्कि उस मनुष्य ने बनाया है। जो मनुष्य आज जो जिंदगी जी रहा है, ये कोई 50, 60, 70 साल की एज लेकर जी रहा है, उसके बाद वो दुनिया से चला जाएगा। पर परमेश्वर अनंतकाली परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। सच में परमेश्वर हमसे प्यार करता है, तभी ना हमारी रक्षा करता है। हम जहाँ कहीं भी चल जाएं, कहीं भी किधर भी चल जाएं, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। क्यों? किस लिए? हम जो लोग अपने घर परिवार को छोड़ के बैठे हैं, कहीं भी किधर भी बैठे हैं, कहीं भी चले जाते हैं, क्या वो घर परिवार हमारे साथ रहता है? क्या वो माता पिता हमारे साथ रहते हैं? क्या पति पत्नी हमारे साथ रहते हैं? क्या बच्चे हमारे साथ रहते हैं? नहीं। बाइबल के अंदर लिखा, तू जहां कहीं जाएगा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। आज जो मैं राजस्थान में हूं, परिवार से दूर हूं, अपने रिश्तेदारों से दूर हूं, अकेला हूं, संसार में अकेला हूं, परमात्मिक रीति से परमेश्वर मेरे साथ है। कौन हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे साथ है। तो जिंदा जीवित परमेश्वर के हम जो लोग हैं ना, तो हमें जीवित परमेश्वर के जो लोग हैं, हमें परमेश्वर के वचनों पर ही ध्यान देना है। मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों पे नहीं चलना है। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, उसको नहीं बुलाना, ये नहीं करना, वो, ये सब इंसान के बनाए हुए। अगर हम इंसान के बनाए हुए रीति रिवाजों पे चलेंगे ना, तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। हम उस शैतान के लोग बन जाते हैं जो अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। पर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है इस दुनिया में। उसका लाने का मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है? यहाँ पर हम जो लोग आए हैं, कितनी भी उम्र लेकर आए हैं, चाहे 50, 60 या 60, 70 साल, जो भी हम जो लेकर आए हुए हैं, यहाँ पर हम क्यों आए हैं? हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम जीवित परमेश्वर को महिमा दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हुए जो हैं वो लोगों को बता सके। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है प्रिय लोगों। जरूरी नहीं कि परमेश्वर अपने दासों से प्यार करता है। मैं कहता हूं इंसान, जितने भी इंसान, मानव जाति, परमेश्वर ने
इस दुनिया में रचे। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। वचन में क्या लिखा है? वचन कहता है कि दूध पिलाने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, दूध पिलाने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, पर परमेश्वर का वचन कहता मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ना त्यागूंगा, ना छोड़ूंगा। सच में परमेश्वर आज हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में बहुत से काम करना चाहता है, बहुत से काम करना चाहता है, पर हम परमेश्वर को जीवन में तभी ला सकते हैं जब उस पर हमारा विश्वास होगा। पर हमारा विश्वास कहाँ पर है? हमारा विश्वास तो उन हाथों से बनाए हुए, मनुष्य के हाथों से बनाए हुए चीज़ों पर है, उस काठ की लकड़ियों से है, मूर्तियों से है, पत्थरों से है, जिस पर भरोसा विश्वास लोग करते हैं। हमें विश्वास किस पे करना है? हमें विश्वास सिर्फ उसी पे करना है जो हमारी गुहार को सुने, जो हमारी प्रार्थना को सुने, जो हमारे जीवन में कार्य करे। मूर्ति के बारे में अगर कहना चाहूँ ना प्रिय लोगों, तो अगर जितने मसीहत लोग हैं, मसीह में रहने वाले लोग हैं, मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर भजन संहिता है, भजन संहिता है। उस भजन संहिता में अध्याय 115 पढ़ लीजिएगा। उसमें मूर्ति के बारे में, मूर्ति वालों के बारे में क्या क्या लिखा है। हालेलुया। हम आगे जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं करते हुए हम आगे जाएंगे। लिखा है कि अन्य जातियों की चाल मत चलो। हमें अन्य जातियों की तरह नहीं चलना है, ना ही अन्य जाति के पीछे में चलना है, ना उनके जैसा रीति रिवाज करना है। फिर लिखा है क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। यस, देशों में जितने भी देश हैं और जितने भी देश के लोग हैं, वो परमेश्वर के दिखा हुए रास्ते पर नहीं चलते, अपनी रास्ते खुद बना लेते हैं। पर उनको ये नहीं पता कि वो रास्ते को खोलने वाला कौन है, हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह। मैं आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ, आपके जीवन में काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। आप आजमा के देख लीजिए। विश्वास करना पड़ेगा आपको, एक ऐसा विश्वास जो हम लोगों पर करते हैं, एक ऐसा विश्वास हम अपने घर के परिवार के लोगों पर करते हैं। यहाँ से विश्वास निकालिए। ये विश्वास नहीं है, ये संसार का विश्वास है। कहते हैं मनुष्य तुम्हें धोखा दे सकता है, मनुष्य तुम्हें, इंसान तुम्हें धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे धोखा नहीं, मैं तुझे मौका दे सकता हूँ। वो मौका आपको प्रभु देना चाहता है, वो मौका प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है, आपके जीवन को परिवर्तन करना चाहता है। सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। वो ताकत रखता है, वो ताकत रखता है इंसान को बदलने की। वो अगर ताकत रख सकता है इस दुनिया में आपको लाने की, तो आपके जीवन में भी काम वो कर सकता है। विश्वास करने वाले बोलिए आमीन, विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। हम जिंदा और जीवित लोगों को मानने वाले लोग हैं प्रिय लोगों। समझते हैं हम जिंदा और जीवित लोगों जो हैं, जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हमें हाथ की बनाई हुई मूर्तियों से या किसी भी व्यक्ति के बनाए हुए मूर्तियों पर विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए। ना ही कभी वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन सकते हैं, ना ही तुम्हारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं, और ना ही तुम्हें पापों की क्षमा दे सकते हैं। पापों पर क्षमा करने का अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का। आप पर दया करने का अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का। आपके जीवन में शांति लाने का अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का। आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपके जीवन का उद्धार और जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां हैं, वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। अगर हम एक व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि भाई उसने हमारी हेल्प की, हमारी मदद की है। पर जो परमेश्वर सदा के लिए हमारी हेल्प, मदद करना चाहता है और हमारे जीवन में काम करना चाहता है, उसको हम धन्यवाद नहीं करते।
थोड़ा सा कोई बात होता, कोई काम होता है तो हम झट से बोल देते हैं कि थैंक यू भाई, थैंक यू बहन, आपने मेरी मदद की। पर कभी आपने सोचा ये मदद आई कहाँ से? बाइबल के अंदर लिखा है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। परमेश्वर का वचन सही है। मुझे सहायता, हमें सहायता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलेगी। और परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है अपने स्वर्गदूतों के निमित्त, अपने धार्मिक जन जो परमेश्वर के दास कहलाते, उनके जरिए आपके जीवन में काम करना चाहता है। पर हम जो लोग हैं ना तो उसके भेजे हुए लोगों की पहचान कर पाते हैं और ना ही उस परमेश्वर के दास की बातों को समझ पाते हैं। परमेश्वर का जन कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। जरूरी नहीं कि परमेश्वर का जन कोट पैंट पहनकर आएगा, बड़े बड़े वाइट कपड़े या चोगा पहन के गले में क्रॉस लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में आ सकता है। क्या करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेम दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार दर्शाने के लिए। पर हम उस प्यार को समझना नहीं चाहते, हम उस प्यार को समझना नहीं चाहते, हम उस प्यार में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम संसार के प्यार में पड़े हुए। मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है, मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं, मेरी पत्नी बहुत प्यार करती है, मेरा पति बहुत प्यार करता है, मेरे बच्चे बहुत प्यार। पर ये क्या प्यार सदा के लिए है? बताइए, प्यार क्या सदा के लिए है? नहीं लोगों। बाइबल का वचन क्या कहता, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 16 वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। वो जगत हम जो लोग हैं। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता, सिर्फ और सिर्फ इकलौता। इकलौता कौन? प्रभु यीशु मसीह। आज की तारीख में, आज के दिन में, आज के समय में जो भी व्यक्ति, टूटा हुआ व्यक्ति, घर से निकला हुआ व्यक्ति, दुखी परेशान व्यक्ति, दुनिया के संसार से जिसका मोह माया निकल गया, या उस व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नाश नहीं करना चाहता और नाश होने देना चाहता हूँ। परमेश्वर हर इंसान के जीवन में काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार ही ऐसा है। वो अपने बेटे यानी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में काम करना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करना चाहता है। पर हम उसके प्यार को नहीं समझ पा रहे, हम उसके प्यार को नहीं समझ पा रहे। बस उसके प्यार को समझना है प्रिय लोगों, उसके प्यार को हमको समझना है। फिर लिखा है कि क्योंकि देशों के लोगों को रीतियों तो निकम्मी, मूर्त तो वन में से किसी का कटा हुआ काट है। मूर्तियाँ वो तो किसी लकड़ी, जंगल के लकड़ियों की से काट कर बनाए हुए, मनुष्य के बनाए हुए हाथों की काट है। यानी मनुष्य के बनाए हुए मूर्तियों को हम जो उसकी उपासना करते हैं, हम ये कहते हैं कि अरे भाई यही परमेश्वर, यही भगवान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लकड़ी की बनाए हुए, काट के बनाए हुए ये परमेश्वर नहीं है, और ना ही हमारी प्रार्थना को सुन सकते, ना ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, और ना ही आपके जीवन का सुधार कर सकते हैं। जीवन का सुधार करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करना है जो अजीम शक्ति रखने वाला और हमारे जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। काठ का है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। कारीगर ने अपने हथियारों से कारीगरी की है, उसको तराशा है और एक ऐसी फिनिशिंग दे दी है कि लोग उसे देखे और बोले कि हाँ भाई कितना बढ़िया तरीके से बनाया है, कितने तरीके से बनाया है, और कितने ही तरीकों से बनाकर तैयार किया। पर उसे तैयार किसने किया? परमेश्वर ने किया? बताइए, क्या उसे तैयार परमेश्वर ने किया? नहीं,
उसे तैयार एक मनुष्य ने किया। मनुष्य के बनाए हुए चीज़ों को हम बहुत जल्दी बोलते भाई बहुत अच्छा चीज़ बनाया, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई वगैरह वगैरह। पर कभी ये सोचा कि परमेश्वर ने मूर्ति नहीं बनाई, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। हमें तो धन्यवाद करना चाहिए उस परमेश्वर का, उसको ये कहना कि परमेश्वर तू कितना महान है, तू कितना महान है परमेश्वर कि तूने मानव जाति को रचा, यानी हम जैसे मनुष्य को रचा। उस मनुष्य को रचने वाला कौन है? परमेश्वर। जिसने मनुष्य को बनाया है उसका धन्यवाद करो। सृष्टि को जिसने बचाया है उसका धन्यवाद करो। हाथों की बनाए हुए चीज़ों का धन्यवाद मत करो। लकड़ी है, आज है, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, दीमक खा जाएगी। पर हमारा जो जिंदा और जीवित परमेश्वर है वो कितना प्यारा है, कितना अद्भुत रीति से काम करने वाला है और कितना हमें संभालने वाला है। समझते हैं ना? हाथ की बनाए हुए काठ की लकड़ियों से बनाई हुई मूर्तियों की उपासना मत करो और ना ही हाथ की बनाए हुए पत्थरों की मूर्ति की उपासना मत करो। इससे परमेश्वर क्रोधित होते हैं। हमें परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना है, हमें परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना प्रिय लोगों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो मूर्तियों की उपासना करते या मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर हमारा दिल साफ है ना प्रिय लोगों, तो हम घर बैठे परमेश्वर को जान सकते हैं। उसके पवित्र वचन को, पवित्र शास्त्र को पढ़कर वचन को जान सकते हैं। हमें किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलना है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के पीछे चलना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। जिस तरह एक टीचर स्कूल में अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्यों को शिक्षा देता है, क्लासेस लगाता है, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसी तरह हमें भी परमेश्वर की क्लास लगानी चाहिए। कब? संडे के संडे, संडे के संडे समय निकालिए, संडे के संडे समय निकालिए और समय निकालिए कि हाँ परमेश्वर आज मैंने छुट्टी की है, आज मैंने आज छुट्टी किया है, काम काज छोड़ के आज छुट्टी किया कि परमेश्वर आज मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ, आज मैं वो ज्ञान लेना चाहता हूँ, बता मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा। दो बातें हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, पास्टर जी मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। मैं कहता हूँ अगर भैया तुम पढ़ लिख नहीं सकते तो परमेश्वर के वचन को तो सुन सकते हैं। हम जो दिन प्रतिदिन घंटे कितने घंटे मोबाइल में गाने सुनते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, इधर उधर की बातें देखते, गंदी चीज़ें वगैरह देखते हैं, ये इससे सिर्फ और सिर्फ हम अपने दिमाग को कंट्रोल शैतान को दे रहे हैं। पर अगर हम अपना जीवन का कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह को देंगे तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं करेगा? करेगा, 110% करेगा। कैसे? हम अपना समय निकालकर वचन को पढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र, प्रिय लोगों, पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र शास्त्र है, इस वचन को पढ़ना है। अगर पढ़ नहीं सकते तो परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। ऑडियो के द्वारा परमेश्वर वचन को सुन सकते हैं, पर हमारे पास समय नहीं है। पर जिसके पास समय है आज के टाइम में या निकाल रहा है, परमेश्वर उसी के जीवन में समय निकाल के काम करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। घर से दूर जरूर हूँ, बहुत सारी बातें मेरे दिल में आती है, मैं लोगों को ये बताऊं, वो बताऊं, ये करूं, वो करूं, पर लोग सुनना ही नहीं चाहते। और पहली तो बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हल्के में मत लेना, हल्के में परमेश्वर के वचन को कभी भी मत लेना। ये मत सोचना अरे कुछ नहीं होता, ये ऐसा वैसा हो, सब हो सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अगर हमें इस दुनिया में ला सकता है तो हमारे जीवन का सुधार भी कर सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। वचन बहुत है प्रिय लोगों, तो मैं वचन के साथ साथ आप लोगों को समझाना भी चाहता हूँ
कि परमेश्वर, वो जिंदा और जीवित परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हमसे बहुत प्यार करता है। हमें हाथों की बनाए हुए चीज़ों को उपासना नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर के नाम को उपासना करना है। आपको पता है लोगों, एक बारी थोमा यीशु मसीह के मरने के बाद, जो उसके बाद जब वो आया, तो उस वक्त वो थोमा उस रूम में नहीं था। सब लोग, अरे भाई तू कहाँ चला गया था, यीशु मसीह आए थे। कहता ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा व्यक्ति कभी वापस आ सकता है? अरे हाँ प्रभु आए थे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उस व्यक्ति, जो यीशु मसीह के साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति और हमेशा उसके साथ रहने वाला व्यक्ति, क्या कहता है कि जब तक मैं अपने आँखों से उसे देख ना लूँ, जब तक अपने हाथों से उसके छेदे हुए उंगलियों को मैं छू ना लूँ, उंगली डाल के चेक ना कर लूँ, जब तक उसके छाती में जो भाला घोंपा था उसको मैं अंदर डाल के, हाथ डाल के देख ना लूँ, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि वो जिंदा है, जीवित है या आया था? आपको पता प्रिय लोगों, उस दिन के बाद यीशु मसीह जब दूसरी बार जब आए, सिर्फ और सिर्फ थोमा को ही मिलने, उसको दिखने के लिए आए। समझते हैं? परमेश्वर जरूरी नहीं कि जहाँ 10, 20, 100, 50 लोग वहीं आएगा। परमेश्वर अकेले व्यक्ति के लिए भी आ सकता है। वो बताने को आ सकता है, वो दिखाने को आ सकता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह जब आए और आते रूम में, उस कक्ष में, उस रूम में जहाँ पर वो लोग बैठे थे, वहाँ पर उस वक्त थोमा भी बैठा हुआ था। आते प्रभु ने बोला, तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? तुम्हें शांति मिले। जब उन्होंने ऐसा बोला, उसके बोलने के बावजूद थोमा पलटा और देखा। पहले डर गया, कहने लगा भूत भूत। देखो कैसा अविश्वासी व्यक्ति, जिसके साथ उठना बैठना था, खाना पीना था, प्रार्थना में बैठना था, उस व्यक्ति को बोलता भूत भूत। चलो, उसने अपने दिल की बात बोली, पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी अपना प्यार दर्शाया, उसे बुलाया और कहा थोमा इधर आ, थोमा इधर आ और देख, चेक कर, मुझे हाथ उंगली उठा के चेक कर, ये वही हाथ है जहां पर कीलें घोंपी गई थी। चेक कर, ये वही पंजर है जहां पर भाला घुपा हुआ था। उस व्यक्ति, देखो अविश्वासी व्यक्ति, जब तक उस यीशु मसीह को टच नहीं किया, हाथ नहीं लगा, तब तक उसने विश्वास नहीं किया। जब उसने पिंजर पे उंगली डाली, हाथ डाला, चेक किया, चेक करने के बावजूद उसे महसूस हो गया, हाँ प्रभु यीशु मसीह आप जिंदा हैं, जीवित हैं। पता आपके बाद उसके बाद क्या हुआ? वो व्यक्ति यीशु मसीह का चेला घुटनों के बल गया। हालेलुया, घुटनों के बल गया और घुटने के बल खड़ा होके क्या कहता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर। देखिए, जब इंसान को अकल आती है ना, जब उसको पता लगता है, सच का सामना करना पड़ता है ना, तब उसको अकल आती है, पता लगता है कि हाँ मैं झूठा था, हाँ मैं बेवकूफ था, मैं नहीं समझ पाया। पर परमेश्वर अपनी प्रगटीकरण अपने आप को लोगों के सामने लाना चाहता है, पर उसके लिए हमारा दिल साफ होना चाहिए और वो आंखें ऐसी होनी चाहिए जो हमें देख सके। हमें प्रभु यीशु मसीह को देखने की जरूरत नहीं है प्रिय लोगों, हमें यीशु मसीह को देखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये देखना कि यीशु मसीह कैसा था, कैसे उसके बाल थे, क्या पहनता था, क्या ओढ़ता था। ये हमें कतई इन चीजों पर विश्वास नहीं करना है। मैं वचन की ओर जा रहा हूँ। वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वासी थोमा, तू मेरे साथ खाता पीता था, प्रार्थना में रहता था, आता जाता रहता था, क्या तू नहीं जानता मैं क्या कहता था? मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं आऊंगा दोबारा। कहा था कि नहीं कहा था? कहता हाँ प्रभु आपने कहा था। तूने विश्वास क्यों नहीं किया? तूने विश्वास क्यों नहीं किया?
फिर प्रभु कहता है कि तूने तो देखकर भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया, तूने तो देखकर भी विश्वास नहीं किया। पर यीशु मसीह ने क्या क्या पता, क्या कहा, आप देख के गदगद हो जाएंगे। आपको महसूस हो जाएगा कि सच में परमेश्वर का प्यारा प्रेम प्यार ऐसा है। क्या क्या पता आपको? प्रभु ने कहा, धन्य है वे लोग, हालेलुया, धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, कितना प्यारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है। धन्य कौन है प्रिय लोगों? वो धन्य हम लोग हैं। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, ना ही हम यीशु मसीह को देखने के लिए कहीं चर्च गए। हमने बिना देखे यीशु मसीह पे विश्वास किया और आज हम जीवन जी रहे हैं, मुक्ति वाला, उद्धार वाला जीवन जी रहे हैं। किसने दिया है जीवन? ये जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। उसके दिए हुए जीवन को हमें व्यर्थ समय में नहीं गुजारना है, व्यर्थ टाइम में नहीं लगाना है। हमें हमेशा उसके नाम को धन्यवाद करना है। हमेशा खाते पीते सोते जागते हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उस जीवित प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है, उसके नाम को महिमा देना है प्रिय लोगों। क्योंकि उसने खुद कहा है, धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे मुझ पे विश्वास किया। तो धन्य कौन हुआ? थोमा नहीं हुआ, धन्य हम लोग हुए हैं। प्रभु ने हम लोगों को धन्य कहा है, हम लोगों को कहा है। कितनी बड़ी बात है। आज के समय में हम जो लोग एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, बुराइयां करते हैं, चुगलीचारी करते हैं, निंदा करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें करते हैं। कभी किसी ने कहा है भाई यू आर परफेक्ट, ब्रदर यू आर परफेक्ट, आप बहुत अच्छे हो, आप धन्य? नहीं, तू ऐसा, तू फलाना, तू डिमकाना, यही बोलते रहते हैं, यही हम करते रहते हैं। कभी आपने कहा कि भाई तू बहुत 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 परफेक्ट है, बहुत भाई तू अच्छा है? कभी बोला? नहीं। हम सड़ते हैं, हम जलते हैं उनकी खूबसूरती से, उनके टैलेंट से, उनके कमाइयों से, उनके घर से, उनके हर चीज़ से हम जलते हैं। परमेश्वर ने हमें जलना सड़ना नहीं सिखाया, हमें प्यार करना सिखाया। वो प्यार, परमेश्वर का असीम प्यार हमारे अंदर तभी होगा जब हम जीवित प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। हम लोग बोलते हैं प्रभु 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 करते हैं। आपको पता प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम मुंह से तो मुझे हे प्रभु कहते हो, पर तुम्हारा दिल मुझसे कोसों दूर है। सच में हमारा दिल प्रभु से कोसों दूर है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह से कोसों दूर है। क्यों? हम प्रभु यीशु मसीह को जानना ही नहीं चाहते। हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हम अमेरिका लंदन जाना चाहते हैं, हम वो हर चीज़ जो क्रिश्चियनिटी के द्वारा निकली है, निकलती होती है, हमें सब कुछ करना चाहते हैं। पर हम यीशु मसीह को अंगीकार करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? नहीं भाई, हमें यीशु मसीह चाहिए नहीं। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें एंजॉयमेंट चाहिए, हमें को घूमना है, हमें फिरना है, हमें बस अपना ज़िंदगी में मौज मस्ती करना है। ये मौज मस्ती कितने दिनों के लिए प्रिय लोगों? कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत काल तक प्यार। परमेश्वर हमसे सच में प्यार करता है। उस प्यार को समझना चाहते हैं? उस समय परमेश्वर के लिए निकालिए, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी निकालिए और परमेश्वर से बातचीत कीजिए। हम जो लोग दूसरों से बातचीत करते हैं, हा हा ही करते हैं, हंसी ठहाके लगाते हैं, हम इधर उधर की परमेश्वर को देंगे, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने की ताकत रखता है। बाइबल के अंदर लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो पाएंगे। खोजिए ना। आप खुद प्रभु को खोजने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए, भगवान को खोजने के लिए, परमेश्वर के प्यार को खोजने के लिए दर दर की ठोकरें खाते, दर दर की ठोकरें खाते। कभी कहाँ जाते, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कौन सी यात्रा, कभी किसकी यात्रा, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी मुक्ति पाने के लिए यहाँ, कभी वहाँ। कहाँ जा रहे मुक्ति पाने? मुक्ति तो हमें घर में ही मिल सकती है। क्या करना पड़ेगा? हमें कोई शुद्ध पानी से नहाना नहीं पड़ेगा, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। किस चीज़ का?
जो भी पाप हमने अपने जीवन में किए थे और किए हैं और कर रहे हैं, उससे तौबा करनी है कि हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूँगा, आज के बाद मैं ये चुगलीचारी निंदा नहीं करूँगा, आज के बाद मैं बुराई नहीं करूँगा, आज के बाद मैं किसी भी बहन या बेटी के ऊपर बोलूँगा जो परमेश्वर तेरी नज़रों में गलत है। देखिए ऐसे करके तो देखिए, ऐसा करके तो देखिए, देखो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, आपके सारे पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है, आपके जीवन को सुधारने की ताकत रखता है, आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, आपके जीवन का उद्धार करने की ताकत रखता है। क्या ये हाथ की बनाई हुई, काठ की बनाई हुई, लकड़ियों की बनाई हुई, मूर्तियों की, पत्थरों की बनाई हुई मूर्ति आपके पापों को ढांप सकती है? या आप बताइए, सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। आपका उद्धार भी यीशु मसीह के द्वारा है, आपके जीवन का रक्षक भी यीशु मसीह है, और आपके जीवन को सुधार कर एक नया जीवन बनाने की ताकत रखने वाला भी यीशु मसीह है। हालेलुया। वही अल्फा है और वही ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है, वही प्रथम है और वही अंत है। उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। सब कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। हाथ की बनाई हुई चीज़ों पर विश्वास मत कीजिए। हाथ की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जो मनुष्य बनाता है, फोटोज बनाता है, लकड़ी की बना के मूर्तियाँ बना, कुछ भी बनाता है, उसके पे विश्वास ना करिए। वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना ही तो तुम्हें उठकर तुम्हें स्पर्श कर सकते हैं, ना ही तुम्हें आशीर्वाद दे, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक कठपुतली की तरह, एक निर्जीव की तरह खड़े रह सकते हैं और तुम्हारे जीवन का तमाशा देख सकते हैं। हमें तमाशा नहीं बनना है प्रिय लोगों, हमें जीती जागती परमेश्वर की पत्री बनना है। अगर आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है, प्रार्थना के द्वारा काम किया है, जीवन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, तो लोगों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, हाँ भाई मैंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया था, विश्वास किया है, प्रार्थना दुआ की, उसने मेरी प्रार्थना को सुना, आज मेरे जीवन का उद्धार हो चुका। बोलिए, बताइए। यही टेस्ट बहुत अद्भुत से काम कर सकता है, और प्रभु यही चाहता है कि हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु काम करना चाहता है कि जाओ जाति जाति को मेरा सुसमाचार सुनो, सुसमाचार, खुशखबरी दो, बताओ लोगों को कि हाँ यीशु मसीह सच्चा है। यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। बताइए लोगों को, जो विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा। समझते हो? आपको पता है रोमियो की किताब में क्या लिखा है? जो कोई, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरा नाम लेगा ना, उसका भी उद्धार हो जाएगा। यहाँ बपतिस्मे की बात नहीं हुई है, विश्वास करने की बात हुई है। यहाँ यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरा नाम लेगा, जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रभु को मानता है या नहीं मानता है, इंसान कोई भी व्यक्ति के लिए है, जो भी कोई मेरा नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। उद्धार सबका होगा। मेरा विश्वास है उद्धार सबका होगा, क्योंकि उद्धार करता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आपको लग रहा है कि आज पास्टर पहली बार आया है, बहुत तरीके के अलग अलग तरीके से बात कर रहा है, कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, बस लगा हुआ है। मैं लगा इसलिए हूँ कि परमेश्वर ने मुझे लगाया इस काम पे। ज़रूरी नहीं कि प्रचार चर्च में किया जा सकता है, प्रचार की बड़ी बड़ी मीटिंग में किया जा सकता है, प्रचार कहीं भी किया जा सकता है। आज परमेश्वर ने मौका मुझे दिया है, आज ऑनलाइन में बैठा हूँ तो मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? विश्वास सुनाने से नहीं, सुनने से होता है। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है विश्वास सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के वचन से, और मसीह का वचन सत्य है। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। उस सत्य को जानना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी चर्च में जाइए, परमेश्वर के दास को मिलिए, या परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले उन लोगों से मिलिए कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। हर व्यक्ति जो प्रभु को चख चुका है, हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जो चख चुका है, जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे चुका है, वो ही परमेश्वर की बातें कर सकता है। और जिसके पास परमेश्वर ने अपना पावर दिया है, सामर्थ्य दिया है,
बाइबल में लिखा है ना कि जो मुझे सामर्थ्य देता मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। यस, ऑब्वियसली आपको भी परमेश्वर सामर्थ्य दे सकता है। तो उस सामर्थ्य को पाने के लिए करना क्या पड़ेगा? उस सामर्थ्य को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा वचन के द्वारा, समझना पड़ेगा वचन के द्वारा, चलना पड़ेगा वचन के द्वारा, रहना पड़ेगा वचन के द्वारा, तभी हमारे जीवन में काम होगा। बाइबल में एक जगह लिखा है कि जिस तरह मेरा स्वभाव है उसी तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए। क्या यीशु मसीह का चुगलीचारी निंदा करता था? क्या यीशु मसीह बुराइयां करता था? नहीं, सबको यही कहता था, पाप से मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम मन फिराना ही नहीं चाहते। हम वचन को पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पर चलना ही नहीं चाहते। अरे भैया, जब चलेंगे नहीं, शिक्षा पे चलेंगे नहीं, तो जीवन में कैसे काम होगा? रविंद्र भाई साहब, बहुत सही बात कही आपने। असल में चर्च हम ही है, हम ही उसकी बनाई हुई चलती फिरती चर्च है। चर्च में कुछ नहीं होता। मैं चर्च में जाके अटेंड कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, कर चुका हूँ, और आज मैं भी चर्च लगाता हूँ। मेरे भी पास भी छोटी सी कलीसिया चलाता हूँ, पर मैं वहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं करता। आज जहाँ भी देखो बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, हजारों सैकड़ों के हिसाब से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ बहुत से चिन्ह चमत्कार है। किसी का किडनी ठीक होगा, किसी का फेफड़ा ठीक होगा, किसी का कुछ, किसी का वीज़ा लग गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अरे भैया, किसी ने कहा है कि भाई पास्टर जी मेरा जीवन सुधर गया, किसी ने कहा है कि मेरा उद्धार हो गया। नहीं, सब चिन्ह चमत्कार के पीछे चले पड़े हैं। चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार तो डॉक्टर्स भी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। आज ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, जादूगर भी करते हैं, पर जीवन का उद्धार, जीवन का उद्धार, जीवन का उद्धार किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी पास्टर के पास नहीं है, किसी बड़े बड़े संत महात्माओं के पास नहीं है। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। पूरा आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता, इस दुनिया का रचित करता, इस दुनिया को बनाने वाला, उस दुनिया में जितने मनुष्य जाति को लाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो चर्च में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ, जिस दिन आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन का सुधार हो जाएगा, आपकी सारी गलतियों को माफ़ी मिल जाएगी। आपको पता प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। लिखा है ना, पतरस में लिखा है ना, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनना नहीं चाहते, बोलते मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चुगलीचारी निंदा नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। बाहर के हिस्से को मत दिखाओ, अंदर की चीज़ों को दिखाओ। अंदर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें तो संसार देखती है, अंदर की चीज़ें परमेश्वर देखता है। बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने हृदय को बदलो, अपने जीवन को बदलो। क्यों नहीं प्रभु काम करेगा? चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी कैटेगरी से, कोई भी कम्युनिटी से, किसी भी धर्म को मानते, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, परमेश्वर हर व्यक्ति को सुधारने की ताकत रखता है। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे के सुधार के लिए स्कूल भेजते हैं ना, बच्चे को, जाओ बेटा अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान ले। क्यों भेजते हैं? कि मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा बेटा बदल जाए, पढ़ाई लिखे वगैरह। क्यों? सिर्फ सुधारने के लिए, कि मेरा बेटा अनपढ़ गंवार ना रह जाए। पर आजकल की दुनिया में पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं जान पा रहे। तो बताइए, अनपढ़ लोगों को कैसे पता लगेगा? पढ़े लिखे लोग ही अपने आप को ऊंचा करने के चक्कर में, मैं बड़ा, मैं ज्ञानी, मैं ऐसा, मैं वैसा। कहते हैं ना, बाइबल में लिखा है, ज्ञान कभी कभी घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान, चल मैं एक बात बता देता हूँ। हम गुरु को, किसी भी गुरु को मानते हैं ना, मनुष्य को किसी को भी गुरु बना लेते हैं।
किसी भी धर्म में जाते हैं, किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। गुरु सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ऑनलाइन आया हूँ, बहुत तरीके से बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा मतलब नहीं बैठना है कोट पैंट पा के, या मुझे कुछ ऐसा थोड़ा करना। मैं बस बिंदास रहता हूँ, जो भी सेवा करता हूँ, जैसा करता हूँ दिल से करता हूँ, और प्रभु जानता मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। समझते हैं ना? गुरु सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता है, चाहे वो किसी भी गुरु को मान लो, किसी को भी मान लो, किसी को पास्टर को, किसी को भी मान लो। गुरु तो आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता है, पर जीवन, जीवन कौन देगा भैया? जीवन आपको कौन देगा? गुरु आपको जीवन दे सकता है? क्या पास्टर आपको जीवन दे सकता है? कोई संत महात्मा आपको जीवन दे सकता है? नहीं, जीवन किसी के हाथ में नहीं है। जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो वचन पढ़ सकते हैं भैया। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग भी मैं हूँ, सच भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। पढ़ लीजिए। कोई भी मेरे बिना, यीशु मसीह कहता, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। राइट? कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। जरिया बन गया ना प्रभु यीशु मसीह हमारा, जरिया बन गया प्रभु यीशु मसीह हमारा। हमें भी एक जरिया चाहिए, वो जरिया हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, वो जरिया वो प्रभु यीशु मसीह है। उस जरिए को हमें कबूल करना है। वो महायाजक, वो हमारा रक्षक, जिसने हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे पापों के खातिर, हमारे अपराधों के खातिर हमारे पापों के खातिर अपना पवित्र लहू बहा दिया, अपना बलिदान दे दिया। हम उसको छोड़कर दुनियादारी के रीति रिवाजों पर चल रहे हैं, हम बाबाओं के पीछे चल रहे हैं, हम पास्टरों के पीछे चल रहे हैं, मेरा पास्टर मेरा पास्टर। क्या पास्टर ने आपके लिए अपना लहू बहाया? क्या पास्टर ने अपनी कुर्बानी दी? क्या पास्टर ने अपना जीवन तुम्हें दिया? नहीं ना। पास्टर सिर्फ आपको ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। देखिए, जिस दिन आपको ज्ञान मिल जाएगा, जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। बहुत सी बातें समय समय पर मैं आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। पर इस वक्त मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले विश्वास करना शुरू कर दीजिए। किस पर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और अपने दिल की बातें, आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें परेशानी है, किसी मनुष्य के आगे मत गिड़गिड़ाइए, किसी पास्टर के आगे मत गिड़गिड़ाइए, किसी ऐसे व्यक्ति के आगे ना गिड़गिड़ाइए जो आपके वचन, जो आपको सुनना ही नहीं चाहता। अरे भैया, किसी के पास टाइम नहीं है। आजकल की दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। प्रभु के पास टाइम है, खुला टाइम, खुला एकदम 24 घंटे खुला ही रहता। वो पता है, कभी कभी मंदिरों में भी बंद हो जाते, ताले लग जाते। माथा टेकने जाते, कई लोग जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को बंद हो जाता है। पता है ना, दरवाज़ा बंद हो जाता है। भाई टाइम हो गया जी, अभी समय नहीं है, मंदिर का बंद होने का टाइम हो गया। अब दुखी बंदा रात को 12 बजे क्या करे? मंदिर जाएगा तो मंदिर तो बंद है, सब जगह जाते बंद है, बंद है। फिर सर पे हाथ रख के बोलता, हे भगवान मैं क्या करूं? देखो, दुखी बंदा यही सोचता, हे भगवान तेरा मंदिर तो बंद हो गया, हे भगवान ये तो हो गया, बंद हो गया, पर मैं क्या करूं? प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। विश्वास करने वाले बोले आमीन, विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रभु कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे ना प्रिय लोगों, जब हम अपना जीवन प्रभु को देंगे, प्रार्थना वाला जीवन लाएंगे, विश्वास से भरा हुआ जीवन लाएंगे ना, तो परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करेगा, क्योंकि वो खुद बोल रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो बताइए, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है ना, हमेशा हमेशा हमारे साथ। समझते हो? तो भरोसा किस पे करना है? परमेश्वर पर करना है। उस परमेश्वर भरोसा करना है जो तुम्हारे जीवन को सुधार सके,
तो तुम्हारे जीवन में काम कर सके, जो तुम्हारे हालातों को बदल सके, तुम्हारी बीमारी शिमारी कर्जा वर्जा लेना देना कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, उसको बदल सके, उस परमेश्वर को विश्वास में लाएं, विश्वास में जाएं और प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। मैं कभी भी किसी भी समय टाइम निकाल कर ऐसे ऑनलाइन आ जाता हूँ। मैं इसलिए आता हूँ कि मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे हीरो नहीं बनने की ज़रूरत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उस परमेश्वर का एक ऐसा अंश हूँ जिसने प्रभु को चख चुका है, जिसने प्रभु के वचनों को चख चुका है, उसके आशीषों को चख चुका है, उसके बरकतों को चख चुका है, उसकी दी हुई जिंदगी को जी चुका और जी भी रहा है। दुख मुसीबत तो जिंदगी में आती रहती है लोगों, पर जो मजबूत रहता है, आपको पता बाइबल में क्या लिखा है, अंत समय तक जो धीरज धरे रहेगा। मतलब परेशानी है तब भी प्रभु प्रभु कर रहा है, बीमार है तब भी प्रभु प्रभु कर रहा है, कर्जे में फंसा तभी प्रभु प्रभु कर रहा है, उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। वो जीवन का मुकुट सोने चांदी का नहीं है, जीवन। वो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो जीवन का मुकुट प्रभु यीशु देगा आपको, वो प्रभु यीशु मसीह देगा आपको। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो हमेशा तैयार है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय का 20 वचन क्या कहता है, देख मैं तेरे द्वार के आगे खटखटा रहा हूं, देख मैं तेरे द्वार के आगे खटखटा रहा हूं, तो दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे दिल में आना चाहता है, पर हम अपना वो दिल बंद करके रखे, दिल का दरवाजा बंद रखे, उसको पत्थर दिल बना दिया। पर प्रभु का वचन कहता, मैं उस पत्थर दिल को हार्ड मांस का बनाने है, मांस का बनाने है, मैं एकदम ऐसा बनाने है आया हूं कि जिस दिल में जान हो, वो जान प्रभु यीशु मसीह है। हमारा दिल रुक चुका है, उसको चलाने की ताकत यीशु मसीह रखता है। अगर हमारा दिल घबरा रहा है, उसको कंट्रोल में लाने की ताकत प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। अपने जीवन को देने शुरू कर दीजिए, अपने जीवन को देना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए प्रभु कितना काम करेगा। वचन बहुत ही प्रिय लोगों, पर मैं चाहता हूं, मैं बाइबल के अकॉर्डिंग बोल तो रहा हूं, पर मैं बाइबल खोल के बैठा जरूर हूं, पर मेरा प्रभु मुझे ये कह रहा है कि आज जो वचन मैंने तुझे शिक्षा दी है, जो मैं तुझे ज्ञान दिया, जो तेरे अंदर है, वो बोल दे, पर जो भी बोल मेरे लिए बोल। मैं यहाँ पर इस वक्त ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने चर्च की व्यवस्था नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपने चर्च के बारे नहीं बता रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये करो वो करो। मेरी को कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ कीजिए, आप मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना कीजिए कि मैं हमेशा प्रभु में हमेशा बना रहूँ और इसी तरह प्रभु का प्रचार करता रहूँ और इसी तरह लोगों को प्रभु के बारे में बताता रहूँ। और बाकी तो मेहनत करके इंसान आगे बढ़ ही सकता है। मुझे मेहनत पर भरोसा है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, परिश्रम करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेहनत करेंगे ना तो प्रभु अपने आप रास्ते खोल देगा, प्रभु अपने आप हमारे बंद रास्तों को खोल देगा। फिर देखिए, मेहनत करते रहिए, फिर देखिए प्रभु कितना चमत्कार करेगा। आजमा के एक बार देख लीजिए। मूर्ति पूजा से बचे रहो, मूर्ति पूजा करना छोड़ दीजिए, कर रहे हो छोड़ दीजिए, कोई किसी के लिए नहीं करता। कोई भी मूर्ति का पूजा कर लो, किसी का भी कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे, जब जीवित प्रभु यीशु मसीह को याद करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसका नाम लेंगे ना, तो देखो तुम्हारे जीवन में अद्भुत रीति से काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ति पूजा से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, और प्रभु कहता मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, समझ गए। और परमेश्वर जिस व्यक्ति को चुन लेता है, परमेश्वर जिस व्यक्ति को चुन लेता है, परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहता है, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। आप जहां कहीं भी हैं, चाहे आप जॉब में बैठे, परमेश्वर वहां भी आपके साथ है। आप घर में बैठे, कोने में बैठे, अकेले बैठे, प्रभु वहां पर भी आपके साथ है। परमेश्वर हमारे आजू बाजू, ऊपर नीचे, सब जगह है। हम जो लोग पाप करते हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए हम कहाँ कहाँ छुपते हैं, किधर किधर छुपते हैं। दुनिया की नज़र से बच सकते हैं भाइयों, परमेश्वर की नज़र से कभी नहीं बच सकते।
परमेश्वर एक ऐसा कैमरा है, एक ऐसा हेड-इन डिजिटल कैमरा है, उसकी नज़रों में सब लोग आ रहे हैं, सब उसकी नज़रों में आ रहे हैं। कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कौन कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन कौन वचन सुन रहा है, कौन कौन वचन पढ़ रहा है, कौन चर्च जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, सब दिख रहा है। बाइबल में क्या लिखा पता है? बाइबल के अंदर लिखा है कि सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। ठीक है, सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। कब? जब न्याय का दिन आएगा। अगर आप न्याय के दिन जाना चाहते हैं ना, वो जजमेंट डे वाले दिन जाना चाहते हैं ना, अपने आप को बदल लीजिए। अपने गुनाहों को, पापों को, जो भी आप करते हैं, चुगली, चारी, निंदा, बुराई, चोरी, चकारी, हेरा फेरी, ठग वग, जो भी गलत काम करते हैं, तौबा कर लीजिए कि प्रभु आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। सारे नहीं छोड़ सकते तो एक एक करके छोड़ दीजिए। एक एक दिन ऐसा चुन लीजिए कि हाँ प्रभु, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखो, आपने जो बोला उस पर अमल करके देखिए। अगर वो दिन आपका निकल गया कि आपने झूठ नहीं बोला है, तो समझ लेना आपका मन फिर रहा है, आपका सोच बदल रही है। फिर दूसरे दिन दूसरा, आज के बाद मैं गाली नहीं निकालूंगा, सारी दिहाड़ी गाली नहीं निकाला, बदल गया। चुगली, चाहे दिन प्रतिदिन बस अपने आदतों को बदलना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप बदल गए, समझ लिए परमेश्वर ने आपका साथ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी परमेश्वर का जन, चाहे वो छोटा पास्टर है चाहे बड़ा पास्टर है, कोई भी है, उसकी कभी बदनामी मत करो, उसकी बुराई ना करो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किधर, तुमको क्या पता वो प्रभु का जन कैसी स्थिति में, कैसे हालातों में रहता है, वो किस तरह अपना रात दिन मेहनत कर रहा है, या घर के लिए कर रहा है, या चर्च के लिए कुछ भी कर रहा है, उसको पता है, वो जानता है या प्रभु जानता है। आप उसका जजमेंट नहीं कर सकते, आप उनका जजमेंट नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको न्याय करने के लिए नहीं, न्याय सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। वो कब? अंत के समय में, जब न्याय के दिन आएंगे। कर्म करी जाओ, कर्म करना सीख लो। करना क्या है? गंदी आदतें छोड़ दो, प्यार करना शुरू करो। हर किसी से प्यार करो, हर किसी से प्यार करो, सबसे प्यार करो। अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, करो करके तो देखो, देखो फिर तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा। बदलने की ताकत परमेश्वर रखता है। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। दुआ करना शुरू कर दीजिए, एक दूसरे के लिए दुआ करनी शुरू कर, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। बोले प्रभु जी, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जिसके भाई को बदल दीजिए, उसकी गरीबी को मिटा दीजिए, प्रभु उसके जीवन में काम कीजिए, उसकी बीमारी को निकाल दीजिए। बोलना शुरू कर दीजिए। तो क्या आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा? इस जीभ से श्राप भी निकलता है, एक जीभ से आशीष निकलता है। ये आपको देखना है कि मुझे श्राप देना है, गाली गलौज देना है, या आशीष देना। जैसे परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, अगर ये बोलते रहेंगे, करते रहेंगे ना लोगों के लिए, तो परमेश्वर के तभी हम लोग कहलाएंगे। अगर हम चुगली के सारे करें, तू फलाना, तू ढिमकानी, तू ऐसा ढिमकाना, तेरी माँ, तेरी बहन, ऐसा करेंगे ना, तो हम परमेश्वर के जन नहीं है, हम शैतान के जन है। हमें शैतान का नहीं बनना, हमको परमेश्वर का जन बनना है। और परमेश्वर को जन बनने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा, हमारे ज़बान को लगाम देना पड़ेगा, अपनी आँखों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा अपने, और हमारे कानों को सही सुनना पड़ेगा। सही देखेंगे, सही सुनेंगे, तभी ना सही बोल पाएंगे। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता प्रिय लोगों, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि अब तक मैं मनुष्य को खुश रखता तो आज मैं परमेश्वर का दास ना होता। हालेलुया। अगर मैं मनुष्य को खुश रखता तो आज मैं परमेश्वर का दास ना होता। एक दास वो है जो इस वक्त चर्च में चर्च लगा रहा है, राइट। एक दास वो है जो चर्च में चर्च लगा रहा है आज के दिन। एक दास वो है जो इस वक्त अपने घर बार छोड़कर, शहर छोड़कर, अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में बैठकर कैसी स्थिति में, कैसे हालात में बैठा है और प्रभु का वचन शेयर कर रहा है, परमेश्वर की बातों को बता रहा है। मुझे बड़ा नहीं बनना है, मुझे हीरो भी नहीं बनना है, मुझे पब्लिसिटी भी नहीं करना। मैं आज इसलिए आया हूँ कि मैं आप लोगों को सत्य बता सकूँ। मैं आज इसलिए आया हूँ कि आपके मन को बदल सकूँ,
बदलना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपको प्रभु के बारे में बताना, उसके वचन के बारे में बताना। चलना आपका काम है, चलाना उस परमेश्वर का काम है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है, तो वही हमारे जीवन में काम कर सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है मैं आपके लिए ज़रिया बन सकता हूँ, आपकी प्रार्थना करने के लिए ज़रिया बन सकता हूँ, और या फिर मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, इस ज़रिया बन सकता हूँ, आपके लिए प्रार्थना दुआ कर सकता हूँ, आपके जीवन के सुधार के लिए, आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना, मतलब कोई भी तकलीफ परेशानी, उसके लिए मैं प्रार्थना दुआ कर सकता। एक मैं ज़रिया हूँ, पर भेजा किसने हमें? उस परमेश्वर ने। सबसे पहले उस परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है, कुछ अच्छी बातों को लेकर आया है, कुछ आत्मिक बातों को लेकर आया, कुछ वचन के द्वारा लेकर आया। वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बारी बाइबल खोल के देखिए, बहुत बहुत कुछ लिखा उसके अंदर। पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ सकते, यूट्यूब में जाइए और उसमें बाइबल लिख लीजिए, ऑडियो बाइबल लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए और देखिए, सुनना शुरू कर दीजिए। वचन सुनते रहें, सुनते सुनते आपका कन कब मन बदल जाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा। आपको पता प्रभु यीशु मसीह जब उसकी परीक्षा की घड़ी आई थी तो शैतान कहता है कि मैं तुम्हें ये राज्य दूंगा, मैं ये सब कुछ दूंगा, अगर तू ये पत्थर को बोले रोटी बन जा तो रोटी बन जाएगा। पता यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह कहता है मनुष्य रोटी से नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा जीवित रहेगा। आज हम जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं, हम जिंदा हैं, जीवित हैं। अभी हमें तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहा है। अभी तक मैंने सुबह चाय पिया, अदरवाइज कुछ एक बिस्किट खाए थे, उसके बाद मैं नहीं, मतलब आ रहे हैं लोग, भैया खाना खा लो, नाश्ता कर लो। मैं कहा नहीं भैया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ज़रूरी क्या है, खाना तो मैं बाद में खा लूँगा, पर ये जो समय परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोगों से बातचीत करने के लिए, प्रार्थना का समय दिया या वचन करने के लिए, आपको वचन सुनाने के लिए जो समय दिया, इसको मैं व्यर्थ नहीं जाना देना चाहता। रोटी तो नाश्ता तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, पर ये जो समय परमेश्वर ने तय किया मेरे द्वारा आपके ये प्रार्थना दुआ या वचन सुनाने का, ये मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, नंबर 1, मूर्ति पूजा से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, पवित्रताई वाला जीवन लाओ, प्रार्थना वाला जीवन लाओ और वचन को पढ़ने वाला जीवन लाओ। ये करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए प्रभु आपको बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं ये नहीं चाहता कि आप कमेंट में ये लिखे कि हाँ पास्टर जी आप बहुत अच्छा बोलते, पास्टर जी ये पास्टर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे से बुलवा रहा है। आपको पता वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन कहता है जब तू हाकिमों के बीच में, जब सभाओं के बीच में, तू जहां कहीं जाएगा ना, तू नहीं बोलेगा, तेरे अंदर पवित्र आत्मा बोलेगी। अगर पवित्र आत्मा है और परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, तभी मेरे द्वारा बात कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बोले द्वारा, मेरे कहे द्वारा, मेरे वचन बोलने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, मैं चाहता हूँ आपका मन बदले, आपका सोच विचार, आपका हृदय बदले, कि आप एक अच्छे इंसान बन सके और लोगों की भलाई करने वाले बने, लोगों की मदद करने वाले बने, लोगों को प्रभु के बारे बताने वाले बन जाए। वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, पवित्र शास्त्र खोलना शुरू कर दीजिए। दुनिया की किताबें आपको ज्ञान दे सकती है, दुनिया की किताबें आपको नौकरी दे सकती है, दुनिया की किताबें आपको इंजीनियर बना सकती है, आपको डॉक्टर बना सकती है, पर प्रभु का वचन यानी पवित्र शास्त्र यानी बाइबल आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जिसकी ज़िंदगी बदल जाती है ना, उसको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर की जन बनने की ज़रूरत है। वो परमेश्वर का जन, जिसको हम पास्टर भी कह देते हैं, रेवरेंड भी कह देते हैं, बिशप भी कह देते हैं, बहुत सी ऐसी ऐसी उपाधियाँ हम परमेश्वर जन को देती है। उसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। क्यों? परमेश्वर हर किसी से काम लेना चाहता है, पर जो उसको चखेगा, जो उसके वचन को जानता है, समझेगा, जानेगा, तभी ना प्रभु का प्रचार कर सकता है। प्रचार करना किसी बस की बात नहीं है, बहुत हिम्मत, बहुत बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है हमारे अंदर से। प्रेम, दया, ये ऐसी चीज़ें अंदर लानी पड़ती, तभी इंसान बोल पाता है, नहीं तो कहाँ इतना बोल पाता। कोई बोल पाता है क्या? बोलने के लिए सामर्थ्य चाहिए, और प्रभु का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। सामर्थ्य प्रभु आपको भी देना चाहता है। हालेलुया। सामर्थ्य प्रभु आपको भी देना चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पर भरोसा, विश्वास करना शुरू कर दीजिए।
घंटे 2 घंटे की प्रार्थना है, प्रभु कहता तेरी क्षण भर की प्रार्थना को भी मैं सुनने की ताकत रखता हूँ। क्षण भर नाम तो लीजिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे बुद्धि ज्ञान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे सीधे रास्ते पे डालिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार कीजिए। बोल के देखिए, क्यों नहीं प्रभु काम करेगा? जरूर करेगा, जरूर करेगा। एक बार अपना मन बदल लीजिए, एक बारी अपना मन टिका लीजिए, एक बारी समय निकाल कर प्रार्थना में बैठना शुरू कर दीजिए, एक टाइम निकाल कर प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए प्रभु कैसे काम करता है। प्रभु तुम अपना काम करो, प्रभु अपना आप काम करेगा। हालेलुया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि कुछ मेरे मसीह भाई जो इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, परमेश्वर इनको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। और जिन्होंने भी मुझे सुना है, वचन के द्वारा सुना है, मेरी आत्मिक बातों को सुना है, कुछ भी सुना है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकतें दे और प्रभु आपको उन्नति दे। हालेलुया। आगे ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में और ऐसे आते रहूँ और मैसेज लाता रहूँ और आपके बारे में, प्रार्थना के विषय में, प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में बताता रहूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहें या मुझे बताते रहें या मुझे कॉल करते रहें। मेरा नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको बताना चाहिए, मेरा नंबर ले लीजिए। प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए, कोई भी वचन के बातचीत करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। मैं 24 घंटा 24 आवर्स मेरा मोबाइल ऑन रहता है। आप मेरे नंबर ले सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने सुनने के लिए आप नंबर मेरा ले सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। मेरा नंबर नोट कर जी, लिख लीजिए, 9967761610। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9967761610, 99 677 61 610। ये मेरा नंबर है और मेरा नाम पास्टर वीरू मसीह है। मैं नवा शहर का रहने वाला हूँ। इस वक्त मैं राजस्थान आया हुआ था तो समय निकाला संडे का दिन, वहाँ चर्च हमारे चर्च में चर्च लग रहा हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा चर्च में। तो मैं सोचा चलो आज मैं ऑनलाइन प्रभु का वचन लेकर आऊँ। तो वचन बहुत था, बहुत सारा था, बहुत है। तो मैं आप लोग यही कहना चाहता हूँ कि आप यिर्मयाह की किताब खोल लीजिएगा, उसका 10 अध्याय वो 1 से लेकर 11 पढ़ लीजिएगा। उसमें सब कुछ लिखा है, मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना, उसको पढ़ लीजिएगा। वो वचन आपको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। और उसके बाद बस इतना है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है या किसी ने आपको परेशान किया, कुछ भी कहा किया, उसको माफ़ कर दीजिए और प्रभु यीशु मसीह का नाम को अंगीकार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रार्थना वाले जीवन लेके आइए। चर्च जाना शुरू कर दीजिए, हर संडे संडे चर्च जाना शुरू कर दीजिए, प्रभु के वचन को सुनना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। आज की सारी गरीबी, आपकी सारी कमजोरियाँ, आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे। जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे, अपना जीवन देंगे, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। ऐसे किसी अपना जीवन किसी भी आलतू फालतू लोगों के हाथ में मत दीजिए। आलतू फालतू लोगों पर विश्वास मत कीजिए। विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक पर करें, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करें। हालेलुया। चलो आगे भी बहुत बातें करेंगे, आएंगे और भी बहुत सारी बातें आपके लिए लेके आएंगे और भी करते रहेंगे, वचन के द्वारा करते रहेंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्रेम करो, प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो और प्रभु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है, चाहे वो किसी भी को भी मानता है, गुनता है, किसी को भी करता है, प्रभु की शिक्षाओं पे चले, प्रभु के वचन को पढ़े, पवित्र शास्त्र को पढ़े, पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। अगर यीशु मसीह के बारे में आप जानना चाहते हैं ना, तो नया नियम की जो किताब है ना, पवित्र शास्त्र का जो नया नियम है, उसको यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ लीजिए। उसमें प्रभु के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि यीशु मसीह कौन है, क्या है। ठीक है ना, उसको पढ़ना शुरू, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ लीजिए। उसमें बहुत कुछ प्रभु के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर मुझे कॉल कर सकते हैं। फिर दोबारा नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ,
677616110, ये मेरा नंबर है। आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। परमेश्वर आपके काम धाम में उन्नति दे। परमेश्वर आपके ज़िंदगी में उन्नति दे। परमेश्वर आपकी गरीबी को दूर करे। परमेश्वर आपके हर दुख तकलीफ को दूर करे। परमेश्वर आपके हर कष्टों से निकाले। परमेश्वर आपके जॉब को और मजबूत करे। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो। आपके कामकाज में बढ़ोतरी हो। आपके ज़िंदगी में बढ़ोतरी हो। आपके घर परिवार में बढ़ोतरी हो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं इस प्रवचन के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा, इस आत्मिक बातों के द्वारा। और जो भी मैंने बोला क्या परमेश्वर इस समय के जो भी हमने बोला कहा है, जो भी समय हमने आपके साथ व्यतीत किया है, उसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। आइए हम दुआ में जाएंगे आप सब लोगों के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने दास को एक और मौका दिया ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए। प्रभु जी, आज के दिन जो भी हमने वचन का प्रचार किया, जो भी आत्मिक बातें बोली कही हैं, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के इन भाइयों के जीवनों में, इनके परिवार के जीवन में वो तू अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तू महान है, तुम्हारे दिल को जांचने वाला, मन को टूटे मन को देखने वाला और टूटे दिलों को तराशने वाला, टूटे दिल को जोड़ने वाला है। क्योंकि प्रभु तू अद्भुत रीति से काम करता है। प्रभु जी, तो प्रभु किसी का मुंह नहीं बल्कि प्रभु तू उसका दिल देखता है। जिसने विश्वास किया है प्रभु, उस विश्वास के द्वारा उनके जीवन में काम करना। और जितने भी प्रभु ऑनलाइन इस वक्त सुन रहे हैं प्रभु, जो भी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं प्रभु, तेरे दास को उन सभी भाई बहनों को आशीष बरकत देना, बुद्धि और ज्ञान देना, कामकाज में बरकत देना, उनके जॉब में बरकत देना, उनके सैलरी में प्रभु बढ़ोतरी देना, उनके घर में पैसों की बरकत, उनके घर में अनाज के भंडार भरे पाक होता, बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी, उनकी सहायता, उनकी मदद करना, उनके आने जाने में सहायता मत करना, उनके सफर में उनकी मदद करना, अपने स्वर्गदूतों की निमित्त उनकी रक्षा करना। और पिता परमेश्वर, अपने पवित्र बेटे यीशु मसीह के द्वारा उनका उद्धार करना प्रभु। मेरे महान प्रभु जी, दया करना प्रभु। जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी के लिए मैं आशीष बरकत को मांग लेता हूँ प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु कि एक भाई प्रभु जी बहुत बड़ा पास्टर बनने जा रहा है प्रभु जी, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री में कदम रखने जा रहा है प्रभु, तेरे नाम को महिमा देने जा रहा है प्रभु। मेरे महान प्रभु जी, उस भाई को तेरे पवित्र हाथ में सौंपना प्रभु जी, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना प्रभु जी। जिस तरह तू मूसा के साथ था प्रभु, उसी तरह उस भाई के साथ भी देना प्रभु। मैं तेरा दास होने के नाते उस भाई को आशीष और बरकत दे रहा हूँ पाक खुदा। उनको उन्नति दे प्रभु जी, उनको सक्सेसफुल लाइफ दे, उनके जीवन का उद्धार कर प्रभु। प्रभु हमारी प्रार्थना के द्वारा उस भाई के जीवन में काम कर, अद्भुत रीति से काम कर प्रभु जी। दया करो प्रभु, दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। इन सभी ऑनलाइन मीटिंग सुन रहे भाई को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता, उनके घर परिवार को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। तू महान, पाक और पवित्र, अद्भुत है प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज का दिन अच्छा निकले प्रभु जी, इन भाइयों का दिन अच्छा निकले, किसी से को लड़ाई कलेश ना करे, बल्कि प्रभु तेरे नाम को महिमा करने वाले बने प्रभु। हालेलुया प्रभु। ऐसी विनती से प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी लोग प्रभु तुझे प्रभु तेरे वचन को सुन पा रहे हैं, उन सभी को तेरे हाथ में आशीष, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। ने आशीष बरकत दे, बुद्धि और ज्ञान दे। जिस तरह तूने प्रभु सुलेमान को, राजा सुलेमान को बुद्धि ज्ञान था, उसी तरह इन भाइयों को बुद्धि और ज्ञान दे और अद्भुत रीति से इनके जीवन में काम कर, इनका उद्धार कर, इनके मन सोच विचार को, हृदय को बदल और इनको उद्धार वाला जीवन दे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि जो कोई मेरा नाम लेगा उसका भी उद्धार होगा। हाँ प्रभु, जिस किसी ने भी भाई ने विश्वास किया और तेरा नाम लिया है प्रभु, उसका उद्धार कर, उसके जीवन को बदल। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाएगा, उसके घर को बचा, उसके घराना को बचा प्रभु। हालेलुया प्रभु। ऐसी विनती से प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु जिस तरह अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालना प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते प्रभु। और विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे मुक्ति तथा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। प्रभु ने चाहा तो फिर दोबारा मुलाकात होगी और कुछ और दूसरे विषय के बारे में, और आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, प्रार्थना दुआ करवाना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। मैं कमेंट में अपना नंबर भी लिख देता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना दुआ कर सकते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। और थैंक यू दविंदर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में ऑनलाइन आने के लिए। अमरजीत सिंह जी, परमेश्वर भी आपको बहुत आशीष बरकत दे। और जितने भी और लोग जुड़े हैं सबको परमेश्वर बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। सुशील शिंदे जी, आपको भी परमेश्वर बहुत सारी आशीष बरकत दे। अनमोल सिंह जी, परमेश्वर भी आपको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। और जितने भी और लोग जुड़े हैं, समीर मोक्तान, प्रभु आपको भी बहुत बहुत आशीष बरकत दे। और अभिषेक भाई, आपको भी, और सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।
जय मसीह।